आज है 2026 और 27 वाले बच्चों के लिए गाइडेंस का पहला दिन। कल की ओरिएंटेशन वाली वीडियो देख ली होगी। सबसे पहला सवाल, आज का 360 करा या नहीं करा। 360 करा तो नीचे लिख दो प्रेजेंट भैया, और नहीं करा तो भाग लो और पहले 360 पूरा करो। जिन्हें 360 नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, जाकर के देख लो। और इस पे सवाल भी आ रहे हैं कि भैया मेरे कोचिंग में ना 2 ही लेक्चर होते हैं, तो मैं क्या करूं। 360 एग्जैक्ट ये नहीं है कि 3 लेक्चर और 60 सवाल करने हैं। 360 मैंने बताया है कि 3 लेक्चर 60 सवाल करने हैं, लेकिन तुम्हारे कोचिंग में 2 ही लेक्चर होते हैं, तो तुम 2 लेक्चर करोगे और 60 सवाल कर सकते हो, 40 सवाल कर सकते हो। किसी से नहीं होता कि भैया अभी मुझसे नहीं हो रहा, अभी 20 ही सवाल हो रहा है, तो निराश नहीं होना। धीरे धीरे हम बढ़ जाएंगे 60 तक, ठीक है। तो आप 360 ये मत मान के चलना कि मेरे लिए 3 लेक्चर और 60 सवाल ही हैं। 360 का मतलब हुआ कि मैंने 2 लेक्चर डिसाइड कर रखे हैं और 40 सवाल करने को डिसाइड कर रखे हैं, तो जो मैंने डिसाइड आज का करा है वो मैं आज कर लूंगा। जो मेरा काम मुझे पता है कि आज के लिए सफिशियंट है, मैं वो कर लूंगा, तो वो मेरा हो गया 360। आप में से बहुत सारे बच्चे 240 कर सकते हैं, वो भी कर लिया है तो प्रेजेंट भैया लिख दो। कोई एकदम नहीं कर पा रहा है, जिसको लगता है कि मेरा मन जो है ना बहुत भटकता है, वो 140 से स्टार्ट कर सकते हो। हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना कि हम आज कहां हैं, हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हम कल कहां होंगे। तो आज हम जो कर रहे हैं बस ये कोशिश करना है कल थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो। एक दिन आएगा जब तुम सभी 360 पे पहुंच जाओगे। इतनी बात क्लियर। तो ये पहला सवाल हो गया कि 360 तुमने अपना पूरा करा या नहीं। दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया एक ग्रुप बना दो जहां पे हम सारे मिल के पढ़ेंगे। वो सब बकवास बातें होती है। तुम्हें लगता है बच्चा कि तुम कुछ नया आइडिया दे रहे हो। ये आइडियाज हर साल बच्चे देते हैं और हर साल मैं इसे इनकार करता हूं। हाँ, इससे मेरा फायदा हो जाएगा कि बच्चे कम्युनिटी में जब आ जाते हैं तो इंगेज करते हैं एक दूसरे से, तो दोस्त बन जाते हैं और स्नेहित मिश्रा का नाम उनके दिमाग में बैठ जाता है। बट इससे नुकसान क्या होगा, ये मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखे हैं कि वो स्टूडेंट्स को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का मौका देते हैं, बट बच्चे जिस मकसद से उस कम्युनिटी में जुड़ते हैं वो मकसद भूल करके कम्युनिटी को याद रखने लग जाते हैं। हम पढ़ने के मकसद से घुसे थे कम्युनिटी में, लेकिन हमारा फिर एंड गोल ये हो जाता है कि हम कम्युनिटी में अच्छा कैसे दिखे, क्योंकि बच्चा स्टूडेंट बाद में है, ह्यूमन पहले है। तो ह्यूमन जिस भी ग्रुप में जाता है वहां डोमिनेट करने की कोशिश करता है, और जब ये डोमिनेटिंग टेंडेंसी आ जाती है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं पढ़ाई से डोमिनेट करूं, वो किसी भी तरह से डोमिनेट करेगा। तो वो अच्छा पढ़ना है इससे ध्यान हटा करके अच्छा पढ़ता हुआ दिखना है इस पे ध्यान देने लगता है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जब बच्चे का टेस्ट होगा, और ऑनलाइन में खास करके, वो गूगल इधर खोलेगा, इधर टेस्ट पेपर खोलेगा, फुल में फुल मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहता है। अब ये सब मक्कारी मत करना 2 साल। तुम्हें लगता होगा कि किसी को नहीं पता पड़ता, और भले ही मुझे ना पता पड़े, भले ही तुम्हारे किसी ग्रुप को ना पता पड़े कि तुमने किस तरीके से मार्क्स स्कोर करे हैं, तुम्हें पता होगा, और कोई फायदा नहीं है इसका। अगर पूरे साल धोखे से तुम अच्छा स्कोर करते रह गए या अच्छा पढ़ने वाले दिखते रह गए, तो ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर ने होमवर्क दिया 10 सवालों का, अब 10 सवाल बहुत टफ थे, लेकिन एक बंदा है जिसे पूरे क्लास में एकदम कूल दिखना है कि मैं तो नर्ड हूं, एकदम पढ़ता हूं, वो 10 सवाल कहीं से चेप के ले जाएगा, और क्लास में तो वाहवाही उस दिन मिल जाएगी कि ये बंदा 10 के 10 सवाल करके लाया। फाइनल डेस्टिनेशन वाले दिन कैसे साबित करोगे। तो अपनी औकात में रहना, यह गलत बात नहीं है, औकात वर्ड, अपनी औकात में रहना और औकात बढ़ाते रहना। औकात से ज्यादा दिखने की कोशिश मत कर देना, क्योंकि फिर सीख नहीं पाओगे, क्योंकि एक शॉर्टकट मिल जाएगा तुम्हें एप्रिसिएशन का, और जब गलत चीज के लिए एप्रिसिएशन मिल जाती है ना, तो सही चीज करके हमारे अंदर एप्रिसिएशन फील करने की आग मर जाती है। जिस पहले दिन तुम टेस्ट में चोरी करके फुल में फुल मार्क्स लाओगे, उस दिन पढ़ करके टेस्ट में मार्क्स लाने का मन ही नहीं करेगा, और तुम्हारा मन लाने भी नहीं देगा, क्योंकि चोरी करके जिस दिन तुमने टेस्ट में बढ़िया मार्क्स ले आया, उसके बाद पढ़ करके लाओगे तो चोरी से तो कम ही आएंगे, क्योंकि तुमने प्रोग्रेस करा नहीं था। तो मन ह्यूमिलिएट फील करेगा कि पूरा क्लास क्या सोचेगा यार। तो जब तक मैं पढ़ाई करके वहां तक नहीं पहुंच जाता जो मैं चोरी से लेके आया था, तब तक मैं चोरी करूंगा, और वो बहुत गलत बात हो जाती है, बर्बाद हो जाओगे। तो पहली रिक्वायरमेंट ईमानदार रहना, ठीक है। ये कम्युनिटी मैं नहीं बनाऊंगा, मैं और तुम, सिर्फ हम दोनों का रिश्ता है पूरी दुनिया में, और किसी का नहीं है। तुम अकेले जो मेरे सामने मोबाइल फोन रख के देख रहे हो, तुम्हारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मुझसे है और किसी से नहीं। इतनी बात क्लियर हुई।
बढ़िया, तो ये 2 पॉइंट मैंने पूछ लिए। अब आज की जो गाइडेंस है, जो तुम्हारे दिमाग में मैं भरना चाहता हूं, उस पे आते हैं। हर साल की पहले गाइडेंस में बच्चों को यही देता हूं, चलता है ना, ये वर्ड याद रखना, चलता है ना। इस वर्ड को अपने दिमाग से निकाल देना, चलता है ना, ये जब भी तुम्हारा मन कहे निकाल देना। समझाता हूं अब इस पे क्या है। इस गाइडेंस का नाम ही मैंने रखा है चलता है ना, और मेरा जवाब है नहीं चलता है। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूं पहले। एक लड़का था जो कोटा पढ़ने गया। ये रियल कहानी है, जो एक बच्चे की थी। कोई लड़कियां हैं तो वो अपने पर्सपेक्टिव से रिलेट कर सकती हैं, ठीक है, बट जो रियल कहानी हुई है वो मैं समझा देता हूं। तो एक बच्चा था जो कोटा पढ़ाई करने गया, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था। उसके पिता नॉर्मल सी दुकान चलाते थे, श्रृंगार का स्टोर था, जो चूड़ियां वगैरह नहीं बेचे जाते, जो बिंदी वगैरह छोटे छोटे बेचते हैं गाँव में, तो उसका दुकान था। अब वो लड़का कोटा पढ़ने गया, बहुत मुश्किल से पैसे जमा हुए। क्लासरूम में जाकर के उसे एक लड़की पसंद आ गई। नॉर्मल सी बात है, हम सभी को पसंद आती है, हमारी उम्र ही है, तो इसमें कोई गिल्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, पसंद आ गई। अब वो उसे देख रहा है, क्लास में पढ़ने में बहुत अच्छा था, ये 10th टॉप करके गया था, बट वो उसे देख रहा है। एक दिन उसे इंस्टाग्राम पे उसकी आईडी दिख गई लड़की की। ये खुश हो गया, 11th का बच्चा था, कि अब मैं फॉलो रिक्वेस्ट भेज देता हूं। फॉलो रिक्वेस्ट भेज दिया इसने, फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो गया। बहुत सही फील होता है यार जब फॉलोइंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका हो गया। अब दोनों में शुरुआत में पढ़ाई से स्टार्ट हुई बातें, धीरे धीरे बातें चलती रहीं, धीरे धीरे दोनों दोस्त हो गए। ये जो लड़का था ये उसके साथ दोस्ती में आ गया। अब धीरे धीरे ये लोग गार्डन घूमने लगे, 7 वंडर्स गार्डन घूमने लगे, है कोटा में। इधर उधर जो चंबल की नदियाँ वगैरह हैं वो घूमने लगे, सिटी मॉल घूमने लगे। तो ऐसा चलता रहा, पापा किताब के लिए पैसे भेजते रहे। अब बच्चा जो लड़का था वो उसके तरफ दोस्ती से ज्यादा वाली फीलिंग में आने लगा। ठीक चलता है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। होता है, होना भी चाहिए, प्यार कोई गलत चीज नहीं है, चलता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ होने के लिए क्लासेस बंक करने लगे। दोनों ने क्लासेस छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब दोनों एक दिन एक रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे थे, तभी इस लड़के के पापा का कॉल आता है, बेटा कल तो तेरा एग्जाम है ना। और इतना सुनते ही उसके पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। ये कहानी में प्रैक्टिकल चलेगी, इसमें लॉजिक मत लगाना, मेरा भाव समझने की कोशिश करना। उसके पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है कि यार मैं क्या करने आया था, और इस यात्रा के दौरान मैं वो भूल गया। तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो भूल जाएंगे कि IITs की तैयारी के लिए आए थे। और आखिरी दिन जब पापा ने पूछा बेटा कल तेरा एग्जाम है ना, उसके मन में बस एक ख्याल आया, आई विश आई हैड नेवर सेंड हर फ्रेंड रिक्वेस्ट। काश मैं उसे फॉलो रिक्वेस्ट नहीं भेजता। तुम्हें लगता है कि घूमने की वजह से, प्रेम की वजह से, दोस्ती की वजह से, क्लासेस बंक करने की वजह से उस बच्चे की तैयारी खराब हुई? नहीं, उस फॉलो रिक्वेस्ट की वजह से तैयारी खराब हुई। वहां पे अगर वो रुक जाता, गाड़ी आगे बढ़ती नहीं। और इसमें ये लेसन मत ले लेना कि फीमेल जो होती है वो बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शन होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फीमेल जो है वो लड़के की तरफ से भी सोच सकते हैं कि अच्छा उनके साथ एक कहानी हुई है तो ये है, बर्बाद दोनों होंगे। और ये सिर्फ प्रेम की बात नहीं है, ये मैं समझाना क्या चाहता हूं अब समझो कि बालक तुम जब भी तैयारी करोगे ना, तुम्हारे पास जब तैयारी अच्छी चल रही होगी शुरुआत के 10-20 दिनों में, तो 1000 ऐसे मौके आएंगे जब छोटा सा कुछ ऐसा एक्शन लेने का मन करेगा जिसका पढ़ाई से लेना देना नहीं है, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि इससे कुछ नहीं होता, चलता है इतना। वो जो पहला पॉइंट है ना, चलता है इतना वाला, जहां पे ख्याल आए वहीं पे तुम रुक सकते हो। अगर वो पॉइंट क्रॉस किया उसके बाद नहीं रुक पाओगे। पहला क्लास जिस दिन बंक करोगे ना, तुम्हें लगेगा कि एक दिन ही तो बंक कर रहा हूं। वो डॉट जिस दिन क्रॉस हुआ ना कि एक दिन बंक कर रहा हूं, वो एक सीरीज ऑफ बंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आज तुमने एक दिन बंक किया क्लास,
तो अगली बार जब एक दिन बंक करोगे तो तुम्हें गिल्ट नहीं होगा, फिर अगले दिन 2 दिन बंक करने पर गिल्ट होगा, क्योंकि एक दिन को तुमने ऑब्वियस बना दिया है। फिर जब 2 दिन बंक कर दोगे तो 2 दिन तुम्हारे लिए ऑब्वियस हो जाएगी, फिर 2 दिन अगर तुम क्लास नहीं जाते ना, तुम्हें फील भी नहीं होगा कि 2 दिन में क्यों नहीं गए। फिर 3 दिन बंक करने पे तुम्हें गिल्ट होगा, तो 2 दिन तो तुम्हारे लिए ऑब्वियस हो जाएगा, बंक होता ही है। उसी तरीके से तुम लेक्चर कर रहे हो, डीपीपी कर रहे हो, एक दिन डीपीपी मिस करोगे ना तो तुम्हारा मन गिल्ट देगा पहले दिन, बट तुम कह दिया अगर कि चलता है इतना, कल कर लूंगा, अगले दिन तुम्हें एक दिन की डीपीपी मिस करने पे कभी गिल्ट ही नहीं होगा। फिर अगले दिन 2 दिन मिस करोगे, फिर ये सीरीज मोमेंटम बढ़ती जाएगी, 3 दिन हो जाएंगे, 4 दिन हो जाएंगे, फिर आएगा टाइम ऐसा कि यार लेक्चर तो कर लेता हूं ना, डीपीपी जरूरी नहीं है। तुम्हारे सीनियर्स इस जाल में फंस चुके हैं। तो जिस दिन पहला दिन, जिस दिन तुम्हें कुछ ऐसी बात मन कहे कि इतना तो चलता है ना, कर ले, उस दिन मन को गाली देना। मैं यहां तुम्हारे सामने बड़े भाई के उस इमेज में बैठा हूं, नहीं तो मैं बताता कौन सी गाली देना। सोच लो, तुम जिस भी लैंग्वेज में आते हो होंगी अच्छी अच्छी गालियां कहना, और मुझे तू बीप बना रहा है, नहीं बनूंगा। तो पहली गाइडेंस अपने दिमाग में डालो कि जब भी मन कहे इतना तो चलता है, पहला जवाब कहना नहीं चलता। मन कहे कि एक दिन क्लास बंक करना चलता है, तुरंत कहना नहीं चलता। मन कहे कि 1 घंटा और फोन चला लेता हूं, इतना तो चलता है, तुम कहना नहीं चलता। मन कहे किसी लड़की को कि चेहरे पे बेसन पोत के 2 घंटे लेटी रहती हूं, 2 घंटे में क्या होता है, नहीं चलता बहना। नहीं चलता। मन तुम्हारा जिस दिन कहेगा कि 1 घंटे और गेम खेल लेता हूं, चलता है, तुरंत कहना नहीं चलता। और ये सिर्फ खराब बात नहीं है, अच्छी बात इसका ये है कि मोमेंटम हमेशा फॉलो होता है। एक दिन तुम मिस करोगे ना क्लास, तो अगले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन मिस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आज तुम 10 सवाल छोड़ोगे ना, तो अगले दिन तुम 20 सवाल छोड़ दोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन इसका अपोजिट भी है, आज तुम 10 सवाल करोगे ना, तो उस मोमेंटम का फायदा उठा करके कल 20 सवाल होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। तुम मेरी एक बात याद रखना कि तुम 7 दिन अगर पढ़ाई छोड़ते हो ना, या 7 दिन कुछ ऐसे चलता है वाली टेंडेंसी से चलते हो, तो उसका मोमेंटम गेन करने में 14 दिन लगेंगे। तो जब भी मन कहे चलता है, तुरंत कहना नहीं चलता। और ये बस 2 साल की बात है लाडले। ये मत समझना कि तेरा बड़ा भाई तेरे ऊपर हार्श हो रहा है, नहीं हो रहा। तुम में से कुछ बच्चे ऑलरेडी प्रेम में पड़ चुके होंगे, अब इसका गिल्ट मत लेना। लेकिन मैं जो अगली बात कह रहा हूं वो ये है कि जो बच्चे इस चीज में आ जाते हैं ना, देयर इज नो टर्न बैक, नहीं हो पाता। एक बार आपको किसी के साथ रहने की आदत लग गई, आप नहीं छोड़ पाओगे। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि मैं किसी बच्चे को कहता हूँ ना कि ये तुझे डिस्ट्रैक्टिंग है, तो जब तक आप दोनों साथ होते हो ना, तो आपके दिमाग में ये आता ही नहीं कि सामने वाला व्यक्ति सही कह रहा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये हो जाएगा कि सामने वाला जो बच्चा है जिसे मैं कह रहा था, वो छुप के अब करने लगेगा और सामने दिखाएगा कि मेरा कुछ है नहीं। किससे छुपा रहे हो? मुझसे छुपा लोगे, आईआईटी से कैसे छुपा पाओगे? और ये सिर्फ प्रेम के बारे में मत समझना, हर छोटी चीज के बारे में, क्वेश्चन छूटना, गेम्स खेलना, जो भी चीजें हैं जिसके बारे में तुम्हारा मन कह दे इतना तो चलता है, मन से कहना नहीं चलता। गॉट इट? तो पहली गाइडेंस अपने कॉपी में लिख लेना कि जब भी मन कहे इतना तो चलता है, मेरा जवाब होगा नहीं चलता। गॉट इट? आज की बात क्लियर? सो जाना, गुड नाइट। कल मिलेंगे कुछ नई बात के साथ जो अगले दिन मैं तुम्हारे दिमाग में डालूंगा। आज बस तुम्हें ये प्रैक्टिस करना है, और ये प्रैक्टिस में लाना। ये मत सोचना कि बस सुन लिया तो अच्छी बात पता पड़ गई। प्रैक्टिस में लाना, जब मन कहे चलता है, कहना नहीं चलता। क्लियर? और कोई डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ देना, प्रेजेंट जरूर लिख देना, ठीक है, ताकि मुझे नाम याद रहे। क्योंकि कल 700 बच्चे आए थे, गारंटीड देखना आज कुछ बच्चे कम हो जाएंगे, मैं दावा करता हूं। बच्चे कह सकते हैं कि भैया नहीं मैं खुद से कर लेता हूं, तो बच्चा कल स्टार्ट फिर क्यों करा था? गलत ये नहीं है कि तुम खुद से कर रहे हो, गलत ये है कि तुमने कुछ डिसाइड करा, उसे तुम अगले ही दिन फॉलो नहीं कर पा रहे। तो ये तुम्हारा एक्शन सही है या गलत ये नहीं बताता, लेकिन ये जरूर बताता है कि तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में फॉल्ट है। तो वो होने मत देना, मन 1000 तर्क देगा। और मैं साइलेंट ऑडियंस से कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि तुम में से मैक्सिमम लोग साइलेंट हैं,
साइलेंट का मतलब ये होता है कि तुमने आज तक किसी वीडियो पे कमेंट नहीं करा, सिर्फ पढ़ाई की नहीं, दुनिया के किसी वीडियो पे कमेंट नहीं करा। लेकिन मैं कह रहा हूं यहां प्रेजेंट लिखने का फायदा होगा, तुम इंटरैक्ट करोगे, तुम एक लेवल मुझसे ज्यादा फील करोगे। ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स होती है कि बंदे को कैसे जोड़ा जाए। तुम एक बस प्रेजेंट लिख के देखो, तुम्हारे दिमाग का जो मेंटालिटी है वो बदला रहेगा। अगर नहीं बदलाव हो तो डिलीट कर देना। लेकिन जब प्रेजेंट लिखोगे और जब मेरी तरफ से तुम्हें हार्ट मिलेगा तो तुम्हें यह महसूस हो जाए कि भैया ने मुझसे कही है बातें। मैं ऑडियंस से नहीं कह रहा, ये सोचना भी मत, मैं तुमसे कह रहा हूं जो मुझे अभी तक देख रहे हो। दूसरे दिन पे आ गए हो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम आज मिस करते ना तो वही मोमेंटम वाली चीज होती है कि भैया की एक वीडियो मिस की, चलता है, कल भी नहीं देखते, परसों भी नहीं देखते, उसके बाद भी नहीं देखते। सोचो जो जिस बच्चे तक मेरी ये बात नहीं पहुंची होगी चलता है वाली, वो आज के 2 महीने बाद का मैं प्रेडिक्शन कर देता हूं कि वो चलता है चलता है चलता है, मैं 3 महीने बाद ये कमेंट जरूर करेगा कि भैया 11th बर्बाद हो गया। उस टाइम मैं संभालूंगा उसे, लेकिन वो टाइम संभालने की नौबत ही नहीं आती अगर वो आज मेरे सामने मौजूद होता। और जब मैं ये वीडियो पब्लिश करता हूं तो इस पे कुछ लिखा भी नहीं होता कि ये कौन सी वीडियो है, इसमें है क्या कंटेंट। जस्ट एक कुछ लिखा होता है जिससे पता भी नहीं पड़ेगा कि इस वीडियो में क्या बात करी है स्नेहित भैया ने। तो तुम दोबारा खोज भी नहीं पाओगे, तुम रेगुलर आ रहे हो, बस यही सबसे बड़ी बात है। क्लियर? तो कंसिस्टेंट रहना, और कल वाली बात जो मैंने मंत्र बताया था, भटकना मत, तो भटकना मत। 360 करना तो 360 करना। सुबह में कम्युनिटी पोस्ट में दिख जाना प्लानिंग के साथ, और रात को यहां के बता देना प्रेजेंट भैया आज की पढ़ाई कंप्लीट। रोज हम यही सिंपल काम करते जाएंगे, 360 करेंगे, क्योंकि बातों में उलझ जाओगे ना तो बातें ही अच्छी लगने लगी। नहीं, पहले अपना काम पूरा किया, उसके बाद एक गाइडेंस ली, फिर अगले दिन के लिए हम तैयार हो गए, वॉरियर मोड हमारा ऑन हो गया। क्लियर? तो चलें सो जाएं। गुड नाइट।